So, hello guys, welcome back to my channel Arbaaz Mathematics Classes, and today we are discussing about chapter 8, 8.1 question number fast. तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। आज से हम लोगों का चैप्टर 8 का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसमें रिलेटेड जो भी फॉर्मूला मैं साथ साथ वो भी बताता चलूंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, सो दैट आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया, सबसे पहले गिवन लिखा है। गिवन बराबर ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में उसका अनुपात साइन कॉस टेन कॉट किसी भी त्रिकोण अनुपात का अनुपात निकालने के लिए हमको सबसे पहले तीनों साइड पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से दो साइड आपका क्वेश्चन दिया हुआ और एक साइड हम लोग अपने मन से निकालेंगे। और निकालने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला, जो कि मैंने अपने वीडियो में बता चुका है फॉर्मूला वाले सीरीज में, तो आप जाकर के देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि किसी भी कर्व का स्क्वायर उसके लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एच। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखो, टी किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब को। तो लंब कितना है, ए बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी। बी को इसको बोलते हैं बीसी, बेस आधार को। तो बी कितना है, बीसी का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 24, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर प्लस बीसी। बीसी बराबर कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर। अब देखो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तुम लोग को 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इस दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 गुना 25। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 25। अब दो 25 में एक 25 बात, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 25। जैसे ही हम लोग का एच का वैल्यू आया, साइन का मान रखेंगे, कॉस का मान रखेंगे, हम लोग का स्टार्टिंग से हो जाए। तो एसी बराबर हम लोग कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखो निकालना है क्या, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच। अगर ये भी फॉर्मूला आपको याद नहीं, याद करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला सीरीज है, उसमें जाए आपको सारा फॉर्मूला। पी साइन ए, देखो एक खास करके देखना है कि एंगल कौन सा पूछा है, क्योंकि लंब और आधार कोना के हिसाब से बदलता है। एंगल ए एंगल सी, क्या बोल रहा है, साइन ए मतलब ये वाला कोना, और कोने के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। कोने के सामने वाला, अगर एंगल सी बोलेगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये, अगर एंगल ए बोलेगा तो परपेंडिकुलर ये। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच। तो साइन ए मतलब कौन, कोना ए। कोना ए के हिसाब से पी कौन, बी सी। तो क्या लिखेंगे, बी सी। बीसी बटे एच, एच कौन होता है, ए सी। क्या लिखेंगे, ए सी। बीसी कितना है अपना 7 सेंटीमीटर, और एसी कितना है 25 सेंटीमीटर। आंसर कितना इजी, बहुत इजी है, और ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछता है इससे। चलो दूसरा देखते हैं, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। अगेन कोना कौन सा, ए। तो ये वाला कोना, इस वाले कोने के तरफ तो ये पी, ये वाला बी, तो बी कौन हो गया, ए बी। तो बी की जगह में क्या लिखेंगे, ए बी। और एच क्या हो गया, ए सी। तो एच की जगह में क्या लिखेंगे, ए सी। ए बी का मान 24, एसी का मान 25। ये भी निकल गया, कितना है इसी तरीके से देखें।
इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, साइन सी। क्या निकालेंगे, साइन सी। देखो साइन सी फॉर्मूला तो सेम रहेगा पी बाय एच, लेकिन होना क्या हो गया इस बार सी। सी के हिसाब से ये पी हो जाएगा ए बी। पी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी। और एच की जगह पे ए सी। ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। कितना इजी है। उसी तरीके से देखो, ये कॉस सी ये तुम लोग निकालो, कमेंट में इसका आंसर बताना है क्या हो, ये तुम लोग पे छोड़ता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है, गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी। और क्या फाइंड करना, हम लोग किसका मान निकालना है, 10p माइनस क्वार्ट आर। तो अगेन मैंने जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग को तीनों साइड की आवश्यकता होती है, तीनों साइड हमें उनको पता होना चाहिए। और साइड निकालने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस पर में। तो सबसे पहले हम चलेंगे पाइथागोरस सूत्र या फॉर्मूला। क्या होता है, और निकालना है यहाँ पे क्या है, बीसी। बीसी मतलब क्या, बेस। तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा चुका है, अगर जिसको भी नहीं पता तो फॉर्मूला मेरा जाकर देख सकते। एच एच क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्व। कर्व कौन है, एसी। तो ए सी प्लस माइनस पी। पी किसको बोलते हैं, लंब। लंब कितना है, ए बी। तो ए बी प्लस 4। एकदम इजी फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले करो पुट करो। ए सी, ए सी का मान 13 माइनस, और ए बी का मान 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 करोगे तो आएगा 2 बाई क्या देखो, इससे 16 में माइनस करेंगे तो आएगा 2 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 5। तो क्या आएंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। चलो ये निकल गया 5 सेंटीमीटर बीसी का वैल्यू। तो बीसी बराबर क्या आ गया हम लोग का, 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, 10p माइनस पावर। तो क्या करेंगे, 10p लिखेंगे माइनस क्वाट। 10 का फॉर्मूला p बाय माइनस क्वाट का फॉर्मूला b बाय p। ठीक है, 10p मतलब कौन, सॉरी p क्यू। हाँ हाँ, 10p। 10p मतलब कौन है, कौन ये, इसके हिसाब से ये p, ये b, और ये h। ये p मतलब कौन, क्यू आर। क्यू आर p बाय b। b कौन, p क्यू माइनस क्वाट आर। क्वाट आर मतलब ये कोना, ये कोने के हिसाब से b कौन, ये क्यू आर बाय p। p कौन, d p यही p क्यू, सेम सेम। क्यू आर का मान कितना, क्यू आर है क्या, ये क्यू आर, ये है पी आर, ये है पी क्यू। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्यू आर है कितना, 5 बार। ठीक है, पी को कितना 12 माइनस 5 बार 12। तो यहाँ पर 5 12 लगाओ ऐसा हो। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हम लोग को निकालना है क्या, कॉस ए और टेन ए का मान। तो चलो हम लोग निकालते हैं। याद करो कि साइन इस तक कॉस के साथ कैसे होता है, एक फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लोग क्या निकालना है, कॉस। तो क्या करेंगे, साइन को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, और कॉस ए इज इक्वल टू 1 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
यहाँ से देखिए साइन का मान कितना है 3/4, इसके ऊपर रख देगा तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का मान 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16 ये कुछ तो 1 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 16 और 1 का एलसीएम 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, ये आपका आ गया 69 घटा हो कितना आ जाएगा √7। तो √7 और 16 का 4, ये हम लोग का निकले क्या आ गया cos है। और एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। उसी तरीके से हम लिखेंगे क्या है tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a बाय cos है। तो साइन a क्या है भाई साइन ए हाँ 3/4 बाय cos ए क्या है भाई √7/4। इस चीज को सीधा करते हैं बटे के नीचे जब बटे रहता है तो ये नीचे वाला बटे ऊपर आता है और पलट जाता है तो 3/4 एज इट इज। इसको करेंगे गुना क्योंकि डिवाइड से गुना में अगर चेंज करते हैं नीचे वाला ऊपर आएगा और पलट जाएगा तो 4 ऊपर √7 नीचे 4 से 4 कैंसिल तो ये आपका आ गया 3/√7 ये हो गया कैंसिल। आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और मैं वादा करता हूँ कि सारा मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारा पढ़ाऊँ। और चैप्टर 8 से मैंने स्टार्ट इसलिए किया है कि क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। एक चैप्टर 40 से 45 नंबर का इस बार आया था तुम्हारे मतलब बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे डेली एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे ठीक है। अच्छा थैंक यू।